बुलेट खातिर रहती 5 लाख रुपया का हमरा बाबू के जान ले ले बाबे यही कैसे का करी सुना पी के जे मारत रहल क्या के ही वो मारामारी करता हां आके मारत रहल पहले लड़का के दवाई ना कहली जे माई ओ फेन मांगत पैसा अब खदे रहता हम का करी तो हम कहले 5वें नंबर लड़की के जब हम शादी किए हैं तो उसको थोड़ा आंख लग गया है तो हम लोग तो बुलेट गाड़ी खरीदे हैं तो कहता है जो बुलेट गाड़िया हमको दे दीजिए। लालची कहाँ से ऐसा किसी को नहीं पकड़ी और जो 3 गुनाहगार है वो आजादी से घूम रहे हैं, फरार हैं, मिले नहीं अभी तक, पता भी नहीं मुआ दिल बालो ओकरा बाद से सुबेरे सब पोस्टमार्टम सब करा के 2 बजे दिन में फोन कैले बालो कि ऐसे ऐसे कांड हो गइल बा एगो जालिम दामाद मिल गई। हां ये मर्द पति होते हैं वही ससुराल के पैसों के बल पर जीना चाहते हैं और यहाँ जो मर्द होते हैं वो कितना भी बच्चा हो जाए पत्नी वो कितना भी गरीब रहता है लेकिन ससुराल से एक पैसा लेना नहीं चाहता है। यहाँ पर नामर्दों की पहचान है जो ससुराल के बल पर ही जीना चाहते हैं, अपने आप कमाने की सोचते नहीं है। और बोली थी कि यहाँ पे मेरे साथ मारपीट कर रहा है, मम्मी मैं आना चाहती हूँ और पैसे मांग रहा है। तो मम्मी बोली कि ठीक है पैसे मांग रहा है तो उसे पुरो कभी कुछ दिन। मम्मी बोली थी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, शादी किए हैं, कहाँ से देंगे अभी। तब तक उस रात को तो खत्म पेमेंट भी रही अभी 7 महीना का प्रेगनेंसी भी था उसका। आज तो उनको दया नहीं है, 2 लड़का एगो लड़का तो माने अनाज से मारते पिए लाया मारते पीटते चल। सबसे ज्यादा न्यूज इसी मामले में आ रहा है कि नवविवाहिता को पति द्वारा ससुराल वालों के द्वारा सास ससुर के द्वारा जान से मार दिया जाता है। और वो न्यूज अगर आप लोग देखते होंगे आपके साथ ऐसा हो रहा है तो थाने में जाइए, रिपोर्ट लिखाइए कि पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है मुझे, थाना जरूर उस पर एक्शन लेगी। खुल गया सिवान शहर में नीलकमल फर्नीचर का शोरूम। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर हर खरीद पर पाएं विशेष छूट के साथ आकर्षक उपहार। विवाह पैकेज 89,990 से शुरू, गृहस्थी पैकेज अब मात्र 1,01,000 रुपए से शुरू। डाइनिंग टेबल सेट पर आकर्षक उपहार, सोफा सेट पर विशेष छूट के साथ में आकर्षक उपहार। पता नीलकमल फर्नीचर एलजी शॉप के ऊपर पुरानी किला मोड़ के पास सिवान। 3 लाख रुपया दनी बंधन में से उठा के 3 लाख दनी तो अपन घर बनवा लसिया सिवाने उनके हो उनके लड़का हवे गोदी में रहा इनके पिठिया के 7 महीना के असापत रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ससुराल में नवविवाहिता को मारने का सिलसिला इस समय बिहार में जारी है। इसी को लेकर गोपालगंज जिले के एक गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर एक मां उदास बैठी हुई है। 5-6 साल पहले अपने बेटी की शादी की हुई थी, अच्छा खासा लड़का भी ढूंढी थी और वहां पर शादी करने के बाद वो एक बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद अभी पेट में 7 महीने का बच्चा था, तभी उसे जहकर जान से मार दिया। अरे शादी जब हुआ उस समय भी 3 लाख दहेज लिया था, शादी के बाद भी डिमांड उसका दहेज के लिए बढ़ गया था। जब दहेज यहाँ से नहीं दिया गया, इस घर से पैसा नहीं जुड़ा और देने के लिए तो उसको अपनी पत्नी को ही जान से एक बच्चे का यहाँ पर मुंह नहीं देखा, देख सकते हैं 1 साल है इसका उम्र, 2 साल की बच्ची है ना, बच्चा 2 साल का लड़का है। 3 साल के बाद रोज कोई इतना बुलेट खातिर रहती 5 लाख रुपया का हमरा बाबू के जान ले ले बाबे यही कैसे का करी सुना बुलेट खातिर रहती 5 लाख रुपया का हमरा बाबू के जान ले ले बाबे यही कैसे का करी सुना बुलेट रहुआ देवे के कसवा न देले रहनी हां ओकरा खातिर ना कसन बुलेटवा हमर लइका लो अपना शौक से एने से कह के केहू तो पैसा उहे बुलेटवा मांगत रहल आ वही खातिर बाबू के हमरा जानवा ले ले बाबे 5 लाख रुपए वो मांगत रहल, 3 लाख दे देले बानी बंधन में से उठा के। सुननी आपके पति क्या करते हैं? हम ड्राइवर करल ड्राइवर। शादी के टाइम तो 3 लाख जौन देले ओके एने ओने से पैसा जुगाड़ करके अबे कहता नहीं बंधन बैंक से निकाल के लोन पर 3 लाख रुपया बंधन बैंक से निकाल के कहाँ से दे? 3 लाख बंधन बैंक से निकाल के ओकरा के दे देले बानी। और सूद देत तो क्या? हाँ भरी ले किस्ती। हाँ अभी ले भरबे करे। हाँ अभी ले भरी ले। आ ओकरा के ई फेन 5 लाख मांगले बाबे जे फेन जो मांग के लिया अब वैसे नहीं खेल, बस ओकरा के मार पीट के मुआ देले बाटे। मरे के पहले कॉल रहुआ लगे फोन कइले रहली, बात करत रहली यार रहुआ से? हां बात करत रहली, कहली रो रो के कहली जे माई ओ फेन मांगत पैसा, अब खदे रहता हम का करी। तो हम कहले पैसा नहीं खे एथी कह दियो 3 लाख देले नहीं खी हम कहमी आ तो ना फेन 5 लाख मांगत आवे। अब उहे कह के उतना बतिया के रहली तले उ एथी कह देले मुंगा देले।
और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हुआ है, पैसे के लिए लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि दहेज तो मिला ही है, फिर उसके बाद भी और ससुराल से मिलता रहे और उसी के सहारे मेरा जीवन यापन चलता रहे। यहाँ पर अच्छा खासा माँ बाप लड़का ढूंढते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वहाँ पर सही से गुजर सके, लेकिन वहाँ पर सही से जो लालची होते हैं, दहेज के लालची, सही से गुजारने नहीं देते हैं। कुछ ही सालों में उसे जान से माथे से हटा देते हैं दूसरा शादी करने के लिए। लेकिन अगर FIR वगैरह हुआ है, पुलिस प्रशासन सही से एक्शन ले भैया? अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है सर। अभी मेरी सिस्टर को कोई भी मतलब वो नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है। अभी किसी को पकड़ी है कि नहीं? किसी को नहीं पकड़ी है और जो 3 गुनहगार है वो आजादी से घूम रहे हैं, फरार हैं, मिले नहीं अभी तक, पता भी नहीं हो कहाँ पे हैं। तो हम लोग घर में कोई वहाँ पर है कि सब लोग फरार है? सारे लोग, पूरे घर खाली है, पूरे जितने भी मतलब वहाँ पे मिलकर मर्डर किए हैं सारे फरार हैं वहाँ से। जी। आपकी क्या लगेंगी वो? मेरी बड़ी बहन लगेगी, मेरे से बड़ी है। आपकी वो बहन थी? हाँ, मेरी सिस्टर है। हाँ। सगी सिस्टर। हम 5 बहन है, चौथे नंबर वो थी। हाँ। क्यों ऐसा किया? वो फोन करती थी आपकी बहन? हाँ, फोन करती थी। वो बार बार ये हमसे भी पैसे मांगी थी कि मेरे को दे, तेरे जीजा जी को दुकान में पैसे लगाने हैं, माल कम हो गया है। आपके पास पैसा कहाँ से? मेरे हस्बैंड से। अच्छा, आपकी भी शादी हो गई? मेरी भी मैरिड हो चुकी है। हाँ। तो मैं बोली थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी भी बीमारी में पैसे लगे हैं बहुत सारे। तो वो बोली कि ठीक है तेरे पास नहीं है, फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ। उसने मम्मी को बताया। अब हम कहाँ से करेंगे, हम भी थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आपकी बहन इतना परेशान थी कि पैसा आपसे भी मांग रही थी, मम्मी से भी मांग रही थी, कहीं से नहीं हुआ तो सबसे मांगती थी। मरने के दिन फोन की थी? मरने से एक दिन पहले फोन की थी। जो नई वाली बहन की शादी हुई है ना, वो आई थी उस दिन। तो उस दिन फोन की थी और बोली थी कि यहाँ पे मेरे साथ मारपीट कर रहा है, मम्मी मैं आना चाहती हूँ और पैसे मांग रहा है। तो मम्मी बोली कि ठीक है पैसे मांग रहे तो उसे रोक अभी कुछ दिन। मम्मी बोली थी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, शादी किए हैं, कहाँ से देंगे अभी। तब तक उस रात को तो खत्म ही कर दिया। 5 बजे तक ये बात की थी, रो भी रही थी फोन पे कि ये मार रहा है, पीट रहा है, पैसे मांग रहा है। कितनी बहन है? हम 5 बहन है। भाई? 2 भाई। कितना की शादी बहन की हो गई? 5 की हो गई है। 5 की हो गई। जी। यहाँ पर परिश्रम करके माँ बाप पैसे इकट्ठा किए। यहाँ पर जो बाप है वो गाड़ी घोड़ा चलाता है, ड्राइवरी से जो पैसा घर में लाता था। और यहाँ पर माँ भी बंधन बैंक से लेकर बेटी की यहाँ पर शादी की थी, फिर भी वहाँ पर पति द्वारा जान से मार दिया गया। 5 बहन की शादी हो गई है, जिसमें एक जालिम पति मिल गया, एक जालिम दामाद मिल गई। हाँ, ये और सब जना 4 जना दामाद बन ना एगो वो वही घर में हमका बहू ओकरे बेटी के बा, दोनों भाई हैं। एक और बहन को वहाँ भेज दी। वो बहन हाँ, ये क्या आप भी उसी अंगने में आपका शादी हुआ है? मैं बड़ी बहू हूँ उस घर की। कैसा बर्ताव करता था आपके बहन के साथ? मैं तो गांव में रहती थी ना, वो टाउन में रहती थी सिवान में। यहाँ जो चनावे है ना, यहाँ मैं रहती हूँ, वो सिवान जिला रहती थी। चनावे घर है जहाँ पर आप लोगों का शादी हुआ है, दोनों बहनों का एक ही आंगन में। और उसका जो पति था जो मार दिया है, वो सिवान में बिजनेस करता है। क्या करता है? चप्पल जूता का दुकान। चप्पल जूता का दुकान है। उससे पैसा नहीं कमाता था क्या? अरे पियक्कड़ है ना, पीता रहता है हमेशा 24 घंटे। चप्पल जूता की दुकान से कमाता था, पी जाता था, उसके बाद ससुराल से दुकान खोल के इधर उधर घूमता रहता है, बस पीता रहता है। हाँ। बिहेवियर कैसा था आपके बहन के साथ, आप तो जानती होंगे। मैं तो वहाँ नहीं रहती ना, मैं गाँव में रहती थी। फोन करके आप बड़ी बहन थी तो आपको बताती नहीं थी? बंद करा। बड़ी बहन थी तो आपसे कुछ बताती नहीं थी क्या? नहीं, हम तो बहन लोग बस हंसी मजाक यही करते रहते थे। और हाँ, आपकी छोटी बहन आपसे कुछ साफ साफ नहीं बताती थी कि मेरा पति ऐसे परेशान कर रहा है? बताती? थोड़ा बहुत कभी कभी। घर में आप लोग बताते थे? नहीं, मतलब नहीं बताते थे कि आप लोग FIR क्यों नहीं किए? हुआ है। पहले क्यों नहीं किए जब पति द्वारा प्रताड़ित किया? अरे हम लोग सोचते थे कि छोटा मोटा बात है, क्या लेके इसको घर का माहौल खराब करे, चल रहा है वैसे चले, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पर देख सकते हैं मायके में जो माता पिता भाई बहन होते हैं, सब लोग सोचते हैं छोटा मोटा बात है, पति पत्नी के बीच अनबन होता रहता है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आगे चलकर ठीक नहीं हुआ है, बड़ा कांड यहाँ पर पति के द्वारा कर दिया गया। अगर ये लोग पहले ही एक्शन लिए होते, मरने से पहले जब प्रताड़ित पति द्वारा किया जा रहा था, उस समय शायद FIR किए होते तो शायद उस समय पुलिस कुछ एक्शन ली होती, तो शायद इस समय ये माहौल पैदा नहीं होता। उस समय प्रयास ना कैले रहनी ना, वो समय प्रयास जोरिए से मारते पिए लाया, मारते पीटते चली आई। आपके बहन को पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था घर में, आप सोचे नहीं FIR किया जाए? जी भैया, हर मैंने जाती थी 5 दिन 10 दिन के बाद मार के भगा देता था। जब जाती थी 5 दिन 10 दिन के बाद मार के भगा देता था। पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया? पुलिस का सहारा घर वाले मना करते थे कि केस फौजदारी सब अच्छा चीज नहीं है, केस फौजदारी में फंसा जाएगा तो फिर
दौड़ धूप ज्यादा दिक्कत होने लगेगा। अच्छा, इस समय सबसे ज्यादा न्यूज इसी मामले में आ रहा है कि नवविवाहिता को पति द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा, सास ससुर के द्वारा जान से मार दिया जाता है। और वो न्यूज अगर आप लोग देखते होंगे, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो थाने में जाइए, रिपोर्ट लिखाइए कि पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है मुझे, थाना जरूर इस पर एक्शन लेगी। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही एक्शन ले लेगी तो बाद में ऐसा नौबत नहीं आएगा कि बैठकर आपको रोना पड़ेगा, बहन को रोना पड़ेगा, माता पिता को रोना पड़ेगा, भाई को रोना पड़ेगा। आप पहले से सब कुछ जानते थे। क्या मांग करता था आपका जीजा? मांग करता था जैसे कि एक बार सिवान में घर बनवाया तो ढलवाने के लिए मार के खदेड़ दिया कि जो पैसा मांग के लिए ढलाई। आपके ही भरोसे वो घर भी बना? जी, तो मम्मी बंधन से 3 लाख किस्ती उठा के उसको दे दी तो घर डलवा लिया। फिर 6 तारीख को बहन का शादी था तो आया था, शादी धूमधाम से दिल लेके हुआ था खूब। तो बोला कि एगो बुलेट गाड़ी हम लोग अपने लिए खरीदे थे, तो हर 10 दिन के बाद फोन करता था कि गड़िया हमरा के दे दो, कभी हमरा से कभी हमरा भाई से, गड़िया हमरा के दे दो, गड़िया हमरा के दे दो। गड़िया खाती 5 लाख रुपया मांग के लिया, घर प्लास्टर होके दुकान में माल भर के चला। उसका चप्पल जूता का दुकान है। नहीं देने पर नहीं जाती थी, कितना मांग के लिया नहीं दिया आप तो? जी ना, वो नहीं आई। वो भैया था कि जो मांग के लिया वो नहीं आई। फोन पे बोली कि ऐसा ऐसा बात बा, हम बेहतर है हम ना आए, बार बार जब मांगे तब न जब लिया बे। तो वैसे सोमवार के दिन ये लो पेप्सी में जहर मिला के पिया दे बोलो। पंचनामा करके पुलिस ले गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा वो सामने तो। रिपोर्ट 7 महीना का प्रेगनेंट भी रही अभी है। 7 महीना का प्रेगनेंसी भी था उसका। आज तो उनको दाया नहीं है, 2 लड़का एगो लड़का तो मैंने अनाथ कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो नामर्द पति होते हैं वही ससुराल के पैसों के बल पर जीना चाहते हैं। और यहाँ जो मर्द होते हैं वो कितना भी बच्चा हो जाए, पत्नी वो कितना भी गरीब रहता है, लेकिन ससुराल से एक पैसा लेना नहीं चाहता है। यहाँ पर नामर्दों की पहचान है जो ससुराल के बल पर ही जीना चाहते हैं, अपने आप कमाने की सोचते नहीं है। और यहाँ पर 2 बेटा बेटी पैदा कर दिया, पेट में भी 7 महीने की थी, उसके साथ ही अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, बस बुल्लट और पैसों के लिए। दोबारा नहीं मिला यहाँ से। क्या हर 5 दिन 7 दिन पर आप गड़िया हमरा के दे दो, गड़िया हमरा के दे दो। हम सोचे कहीं मजाक कर रहा है, फिर उसको मार के बोल रहा है क्या कि जो गाड़ी मांग के लिया। जो लड़की देखिए बोल रही है कि पीयूष चाचा पकड़ ले रहे ना, विशाल चाचा मुंह दाब दूंगा, पापा चम्मच से मम्मी के पिया दूंगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, यही है ना? जी, यही बोल रही है। बाबू इधर आओगे? तुम्हारे मम्मी को कैसे मारे बाबू, जो इसमें बोल रही हो? बताओगी? बताओ, तुम्हारे मम्मी को कैसे मारे? यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में ये लोग रिकॉर्ड किए हैं। वीडियो आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, गाइडलाइन के खिलाफ है। इसमें बच्ची बोलती हुई इसका आवाज सुनाई दे रहा है कि 2 आदमी पकड़ लिए थे, उसके बाद जो मेरे पापा थे चम्मच से जिस पेप्सी में जहर मिलाए हुए थे उसके मुंह में डाल दिए। और उसके बाद बेरहमी से एक घर में सब लोगों के द्वारा मारा गया है एक नवविवाहिता को। भैया रात में मुँह दिल वालो, ओकरा बाद से सुबेरे सब पोस्टमार्टम सब करा के 2 बजे दिन में फोन कैले वालो कि ऐसे ऐसे कांड हो गई बा, आवलो लाश लेके जालो। राती के मुँह हुआ ओकरा बाद सब पोस्टमार्टम सब करा के। चलिए, यहाँ पर कोर्ट भी अच्छा खासा इस पर। आप पापा हैं, कितना दहेज दिए थे बेटी को? उस समय में उसको 2.5 लाख दिए थे। फिर 5-6 महीने पहले हम 3 लाख रुपया बंधन बैंक में उठा कर दिए थे उसको घर बनवाने के लिए। जब शादी हुआ उस समय 2.5 लाख खर्चा उर्चा सब जोड़कर? जो नहीं, ऊपर से 2.5 लाख खर्चा अलग से। और उसके बाद बंधन बैंक से कर्जा लेकर मांगने पर फिर 3 लाख दिए। फिर अब दूसरे 5वें नंबर लड़की का जब हम शादी किए हैं तो उसको थोड़ा आंख लग गया है, तो हम लोग बुलेट गाड़ी खरीदे हैं, तो कहता है बुलेटवा गड़िया हमको दे दीजिए। लालची था। कहाँ से ऐसा मिल गया दमाद? अब कैसे क्या करा जाए, नसीब जिसका जहाँ ले जाए। एक बेटी को गंवा दिए, थोड़ी सी लापरवाही। बच्चे देखिए ना, देखिए ये उसका बेटी है। वो कहाँ है रे बाबू, कहाँ है रे? छोटका लाओ, छोटका बाबू ले आओ। अगर मतलब आप इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? पी के आके मारत रहा, एउ पी के आके झगड़ा करत रहा। हां, एउ मारत रहा, एउ कहत बाप उनकर चेहटी, बाप चेहटी ना चेहटला के बाद से मानी ना, शांति हो जाए। 4 गो लड़का, एगो मर गई लड़की, ओ मना लगल तेज लगा के दवाई करे तब लड़की ना बचा, तब मारल लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, बाप की थोड़ी सी लापरवाही। अगर अच्छा खासा अपनी बेटी के लिए पति नहीं ढूंढता है तो ऐसे ही दिन देखना पड़ता है। आप भी अगर 2 बेटियां है और 7 महीने की पेट में थी, साथ में ही मर गई। 2 मर्डर करके मर गया वो। अगर बिहार सरकार नहीं करती काम, उसको व्यवस्था करती है तो हम पटना पहुंचेंगे, पटना से नहीं होगा तो हम दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। उसको सजा फांसी। उसी आंगन में तो एक और बेटी को एक उसको भी मार के बिला दिया है लोग। इसको अब नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। उसका भरोसा है जिसको भी मार के बिक दे। आप जाना चाहेंगे उस आंगन में? नहीं जाना है।
यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी बेटी है, उस घर की बड़ी बहू है और इससे छोटी थी जिसको वहां पर जान से मार दिया गया। और यहाँ पर आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, आप लोग इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? पी के आके जे मारत पी के रहला। आके ही वो मारामारी करते हैं। हाँ आके मारत रहला। पहले लड़का के दवाई न करल एगो लड़की के, हाँ। उ मर गईली, 3 गो बच्चा बल वो लोग के मार के। एक दिन मारी है पार्टी, यहाँ लोग बोलम तो भागी, राते आई सुबेरे भाग जाई, खाली उ पी के। दोनों भाई उनको दुल्हा हाँ यही सही आई बम बम भइले आ राते भाग जाई। बाप के द्वारा तो अच्छा खासा दूल्हा ढूंढा गया, लेकिन यहाँ पर बेरहम दूल्हे के द्वारा, पति के द्वारा एक बेटी को मार दिया गया है। एक बेटी का भी और शादी हुआ था उस आंगन में, अभी भी डर के मारे उस आंगन में जाना नहीं चाहती है। माँ बाप भी इसे भेजना नहीं चाहते हैं कि एक बेटी को मार दिए, कहीं दूसरे भी बेटी को न मार दे। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में कहाँ तक लाती है। वैसे कोर्ट भी इस समय इस मामले में कई सजा सुनाई है, आजीवन कारावास भी दिया। अभी देखते हैं इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या आगे बढ़ता है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें।